नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। तो आइए देखते हैं परसेंटेज किसे कहते हैं और परसेंटेज का आजकल सवाल हर एग्ज़ाम में आता है। और परसेंटेज जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे तो हमें लाभ हानि और वो ठीक है ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और बट्टा भी नहीं समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा आज का ये पहला क्लास है प्रतिशत का। तो परसेंटेज यानी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसको देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहा जाता है। यानी इंट्रोडक्शन क्या है प्रतिशतता का या प्रतिशत का? वह भिन्न जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 हो उसे प्रतिशत कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 25%। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 25/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 25 का 25, 25 चौका 100 यानी 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसको कैसे बदलेगा ये देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना क्या है हमारा? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे से कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देते हैं। यानी प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या रहा? किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देते हैं। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक। जैसे 16%। अब हम क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलना हमें, और मतलब प्रतिशत को हमें अब भिन्न में बदलना है। इसे फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। तो 16% है तो हम क्या करेंगे? 16 और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे पे हम 100 करेंगे। इसको काट देंगे। 4 चौका 16, 4 25 100। तो ये आ जाएगा 4/25। ठीक है, भिन्न के रूप में आ गया 4/25। ठीक है। अब हमारा दूसरा रहेगा कि
भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे इसको देखते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दूसरा हमारा है, पहला क्या था हमारा, प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे, अब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो इसको लिखेंगे, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। वहाँ पे क्या करते थे, भाग करते थे, यहाँ गुणा करेंगे। तो जैसे देखते एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 3/8 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आइए इसको प्रतिशत में बदलते हैं। तो 3/8 प्रतिशत में बदलेंगे, हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसको काट देंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 25 100, ये कितना हो जाएगा, 25 तिया 75/2। और यहाँ पे परसेंट लगा देंगे, ठीक ना, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे 37/2% हो जाएगा, यही इसका आंसर, ठीक है। ये आपको तो समझ में आ जाएगा, आ ही गया होगा, ठीक है, कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। और तो आइए देखते हैं, ठीक है ना, कि जैसे हमें क्या करना है, यहाँ लिखिए परसेंट, ठीक है। और परसेंट को हमें क्या करना है, परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है, 100%। समझ लेते हैं एक बारी और। अब हमें प्रतिशत यहाँ पे हटाना है और यहाँ लिखते हैं हमें लगाना है। अब हमें क्या करना, परसेंट हटाना है, यानी परसेंट क्या करना, हमें हटाना है। तो हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है, ठीक है। और अगर परसेंट यहाँ पे लगाना है तो हमें यहाँ पे 100 से गुणा करना है, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे भाग करना है, यहाँ पे गुणा करना है। अब जैसे देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें 25% लेना है, जैसे 25%। अब हमें क्या करना है, 25% को हटाना है। तो हमें क्या करना है, 25 और परसेंट को हटाएंगे तो हम 100 का भाग देंगे, यानी इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/4। 25 का 25, 25 चौका 100, 1/4। अब इसी को देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे 1/4 को हमें क्या करना है, 1/4 में हमें परसेंट लगाना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 1/4 और परसेंट लगाना है, तो हमें 100 से गुणा करके परसेंट लगा देना है। अब इसको देखते हैं, काट देंगे, 4 का 4, 4 25 100, यानी ये हो जाएगा 25%, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कि अगर हमें परसेंट हटाना है तो 100 से हमें भाग देना है, अगर लगाना है तो हमें 100 से गुणा करना है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं ये, ठीक है।
आइए टाइप 1 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए टाइप 1। टाइप 1 में देखते हैं जैसे यक्स का वाई परसेंट, तो ये क्या होगा, यक्स का वाई परसेंट, यानी यक्स का वाई परसेंट यानी यक्स गुना वाई बटे 100 हो जाएगा ये। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा यक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, यानी कह रहा है यक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में, यानी ये हो जाएगा यक्स बटे वाई और प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा जैसे होता है वृद्धि परसेंट बराबर होगा हमारा वृद्धि बटे मूल मान गुना 100, ये हो जाएगा हमारा वृद्धि परसेंट बराबर। उसके बाद चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा कमी परसेंट बराबर, यानी कमी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, कमी बटे मूल मान गुना 100, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा है त्रुटि परसेंट बराबर होगा हमारा, त्रुटि परसेंट बराबर होगा, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, त्रुटि गलत लिखा है, यहाँ लिखेंगे हम त्रुटि परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा त्रुटि बटे वास्तविक मान माइनस त्रुटि गुना 100 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक ना। उसके बाद हम छठवां देखते हैं। एक और है हमारा, छठवां है हमारा त्रुटि बटे गलत मान गुना 100 हो जाएगा। तो ये हमारा टाइप 1 में सब फार्मूला था ये, कि यक्स को वाई परसेंट अगर कैसे लिखना है तो यक्स गुना वाई बटे 100 हो जाएगा। यक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो यक्स बटे वाई गुना 100 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हमें वृद्धि परसेंट वृद्धि बटे मूल मान गुना 100 हो जाएगा। कमी परसेंट बराबर कमी बटे मूल मान गुणते 100 हो जाएगा। ठीक ना। और त्रुटि परसेंट बराबर हो त्रुटि बटे वास्तविक मान माइनस त्रुटि गुना 100 हो जाएगा। ठीक ना। और यही इसी का ये दूसरा रूप है, त्रुटि बटे गलत मान गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है ना। ये सभी आपको समझ में आ गया। अब हम आपको सवाल कराएंगे इसके बाद। तो हमारा सवाल है, एग्जाम्पल हमने लिया है। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल कह रहा है। ठीक है ना। तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत बराबर कह रहा कितना, तो प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे, यानी संख्या 25 क्या कह रहा, संख्या 25 का संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में हम लगाएंगे तो 100 का हम गुना कर देंगे। ठीक है ना। इसको हम काट लेंगे, यहाँ पे हम परसेंट लगाएंगे क्योंकि परसेंट पूछ रहा है ना। तो ये हो जाए, काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे तो
5 पचा 25 हो जाएगा, 5 8 40, फिर काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 25 हम 100, तो 25 पंचे 125 बटे हो जाएगा 2, ठीक है ना, परसेंट, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आंसर। या इसको अगर वैसे लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, ये 62 सही, ठीक है, 1/2% हो जाएगा। ये इसका आंसर फ्रैक्शन में लिखेंगे, पहला सवाल था। ऐसे इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। दूसरा एग्जाम्पल है कि संख्या 60 लिखिए आप। अब आप सभी से अनुरोध है कि बीच बीच में वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए मित्रों, बीच बीच में इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा संख्या 60, संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है बोल रहा है, कम है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, कमी परसेंट बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या था आपका कमी। अब हम क्या करेंगे, 80 - 60 बटे 80,